हाय दोस्तों, कैसे हो। कल हमने बात की थी 5 और 6 अक्टूबर के करंट जीके की। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे 7, 8, 9 अक्टूबर 2024 के करंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब कपास की अगर मैं बात करूं कि भाई राजस्थान का कौन सा स्थान है उत्पादन में, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन में जो राजस्थान का स्थान आता है वो आता है 24वां, वो सॉरी 24वां नहीं, चौथा आता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है वह है गुजरात। तो ध्यान रखना कि जो कपास होती है वो खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, तो उपनाम में ध्यान रखना, कपास को हम उजला सोना बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम बनिया फसल भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे श्यालू भी बोलते हैं। इसके अलावा कपास को हम सावनु भी बोलते हैं। ये कपास के सारे क्या है? उपनाम। ध्यान रहे, हम करंट जीके के साथ साथ में हमारा जो अन्य जीके है जुड़ा हुआ उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा इसी को हम बोलते हैं सफेद सोना। क्या बोलते हैं? सफेद सोना। तो कपास को क्या क्या कह सकते हैं? उजला सोना, बढ़िया फसल, श्यालू, सावनु और सफेद सोना। और विश्व कपास दिवस कब आता है? 7 अक्टूबर को। और ये किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ की फसल है। बात करें राजस्थान का उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्पादन में स्थान पूछता आपसे, तो स्थान आता है 4 नंबर पे। स्थान कौन सा है? चौथा। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कपास कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास का गुजरात में। कहाँ होती है? गुजरात में। तो ये करंट जीके के बारे में आप ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर 2 पे क्वेश्चन, देश भारत की प्रथम ई क्रूज सर्विस किस झील में शुरू की गई? किस झील में शुरू हुई? तो ध्यान रखना, ई क्रूज सर्विस राजस्थान की आना सागर झील में हुई है। कहां पे हुई है? आना सागर झील में शुरू हुई है, जो कहां पे है? अजमेर में है। तो ध्यान रखना, आना सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो चौहान वंश के शासक अर्णोराज चौहान ने करवाया था। यहीं पर जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, जिसे हम आज सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहीं के आना सागर झील के किनारे जो दौलत उद्यान है, उसी के अंदर जो गुलाब के फूल थे, उन्हीं गुलाब के फूलों से नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने क्या बनाया था? इत्र बनाया था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। ये चीजें भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां हो रहा है या कहां होगा? तो ध्यान रखना, जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। कहां पे होगा? विद्याधर
विद्याधर नगर स्टेडियम, और ये अभी चर्चा का विषय है। और कहां पे है ये स्टेडियम? तो जयपुर में है, ध्यान रखना इसका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पे लेते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को टाइगर सफारी का शुभारंभ कहां किया? तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ में किया है इन्होंने। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में शुरू किया है इन्होंने। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कहां पे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है? तो जयपुर में। और 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा यहाँ पे क्या शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, टाइगर सफारी शुरू की गई है। तो एक बार आप इन क्वेश्चनों को उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, वीडियो और पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सीटी 12th में राजस्थान पुलिस की एग्जाम आने वाली है। और उसके अलावा सीटी ग्रेजुएशन में वीडियो और आपके पटवारी या पटवार से ग्राम सेवक भी आने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु सेना दिवस कब मनाया गया? वायु सेना दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया 8 अक्टूबर को। कब बनाया गया? 8 अक्टूबर को। अब इससे जुड़े हुए आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो ध्यान रखना कि वायु सेना की जो स्थापना हुई, वो स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, 8 अक्टूबर 1932 की स्थापना की गई थी। 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना की गई थी। और 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया था 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? वायुसेना प्रमुख अभी हाल ही में सितंबर माह में बने हैं। तो ध्यान रखना, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। किसको बनाया है? अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख। इसके अलावा वायुसेना का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय आप ध्यान रखना, नई दिल्ली में है। कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में। इसके अलावा वायुसेना के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे सूर्य किरण एरोबिक्स शो कहां आयोजित किया गया? ध्यान रखना, सूर्य किरण एरोबिक्स शो वायुसेना के द्वारा कहां पे चलाया गया? तो ध्यान रखना, देदानसर जैसलमेर जिले में शुरू। कहां पे चलाया उन्होंने? देदानसर जैसलमेर में। इसके अलावा तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास कहां किया इन्होंने? तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास वायुसेना द्वारा कहां पे किया गया? तो 1 से 14 सितंबर को किया गया था। ये 1 से 14 सितंबर 2024 को जोधपुर में किया था। कहां पे किया? जोधपुर क्षेत्र में किया। तो ये था हमारा वायुसेना दिवस और वायुसेना से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक बार इसे कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट जीके के कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं या वही क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो पुराने बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं या दे के उन्होंने देखा है, तो राजस्थान की जो अधीनस्थ बोर्ड होती है उसके द्वारा एक लेवल होता है और उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ करंट जीके तैयार किया जाता है। उसी के आधार पे हमने ये करंट जीके तैयार किया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 6 पे कि भाई 5 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, क्वेश्चन सुनना कि भाई 5 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कहां किया गया? ये परीक्षण कहां पे किया गया? तो ध्यान रखना ये परीक्षण किया गया है पोखरण जैसलमेर में। कहां पे किया है ये परीक्षण? पोखरण जैसलमेर जिले में किया गया है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। किस नगर निगम द्वारा शक्ति वंदन 2.0 अभियान चलाया गया? क्वेश्चन एक बार दोबारा से सुनना कि किस नगर निगम द्वारा शक्ति वंदन 2.0 अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया है जयपुर ग्रेटर निगम के द्वारा। जयपुर ग्रेटर निगम के द्वारा कौन सा शक्ति वंदन 2.0 अभियान चलाया गया? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 का मेडिकल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ध्यान रखना 2 व्यक्तियों को मिला है। ये कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 2, जिसमें पहला व्यक्ति है विक्टर एम्ब्रोस, जबकि दूसरा व्यक्ति है गेरी रूवलपुन। इन दोनों को संयुक्त रूप से मेडिकल क्षेत्र का क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। और इनको किस मेडिकल क्षेत्र में किस खोज के लिए दिया गया है? तो ध्यान रखना जीन गतिविधियों के लिए मिला है। कौन क्या प्रतिपादित किया है? किसकी खोज की थी उन्होंने? जीन गतिविधियों के सिद्धांत की खोज की थी और इसके लिए इन दोनों को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये था आज का हमारा 7, 8, 9 अक्टूबर 2024 का करंट जीके। काफी इजी तरीके से है और साथ में अन्य चीजें भी आपको बताई जा रही है ताकि एग्जाम में आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करें। धन्यवाद।